और तो वो भी ट्राई करो शेयर करने का टू द एंटायर ग्रुप, माइक ऑन करके। और कॉपी पेन लेकर के बैठे होगे आई होप। ठीक है, लेट अस बिगिन। ओके, 10 तक बोल दिया था ना मैंने तो। ये सब्स्टिट्यूशन को मेरे को पढ़ाने की जरूरत है कि कोई भी सिंगल बंदा जो मुझे बोले इसको पढ़ाना है करके। कोई भी पार्ट बताओ मेरे को एक बार। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा तो इसके हिसाब से करेंगे कि आखिर ये क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाने के लिए बोल रहे हैं। विल ट्राई टू मेमोराइज दैट। रुकना ना। यार यहाँ पे क्या लिख रखा है इसमें? ये जब भी आते हैं ना तो इन लोग को तो थोड़ा याद ही कर लिया करो। ठीक है, जब भी ये वाला फॉर्म है ना, ये याद रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है खास करके जेई मेंस और एडवांस के रिस्पेक्ट में। अगले संडे यार, इस संडे नहीं रखते हैं इतना बड़ा सिलेबस। अगर तुम चाहो तो ना इस संडे इस सिलेबस में से कोई एक पार्ट दे सकते हो, रिमेनिंग को नेक्स्ट में दे सकते हो क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली क्या है, ये जो मैंने सिलेबस दिया है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एलन का सिलेबस है। ठीक है, अब सर्च करने मत लग जाना उसी पेपर को, ट्राई करो कि ऑनेस्ट रहो, है ना। तो इससे वो प्रॉब्लम खत्म होगी कि मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाया टाइम लेकर के। बहुत ज़्यादा आ रही है प्रॉब्लम। ठीक है, बट अगर अगले संडे दे रहे हैं तो यू कैन रिवाइज वेरी वेल। इनिशियल के चैप्टर से तो यू डोंट नीड टू इवन रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। ज़्यादातर चीज़ें याद होंगी। ठीक है, वो डीपीपी में से ना ट्राई किया करो कि रोज एक डीपीपी बनाओ। और ठीक है यार, इसमें मुझे अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाना है तो आई वुड हैव। बट आगे बढ़ते हैं। बोल। बोल शशि। सर यहाँ अपन को एक्स को ए साइन एक्स से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हाँ, एक्स को ए साइन थीटा से कर रहे हैं। ए साइन एक्स नहीं, ए साइन थीटा से कर रहे हैं। एक्स को ए साइन एक्स से कैसे कर सकता है? क्या क्या मतलब होता है इन सब बात? ठीक है, वैसे ये सब चीज़ों को तो एक बार पढ़ ही रखा है।
तुमने ये ट्राई किया है ये वाला चीज, ये कैसे आता है ये करके? चलो एक बार करके दिखाता हूँ मैं, देखो। कोई भी एक उठा लेते हैं और वो वैसा आता है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं, है ना। पहले बात तो याद रखना है फिर भी। हिंट्स क्या क्या है देखो। हिंट्स ये है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, आ, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंदर में नेगेटिव नहीं हो सकता रूट के, ठीक है। इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वालिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये होना चाहिए। अब इससे पता चल रहा है कि एक्स तो रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस ए से लेकर के ए के बीच में, ठीक है। याद होगा इसको ऐसे सॉल्व किया करते थे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आता था? एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन जीरो का, जब यहाँ पे लेस देन है तो फिर रिस्ट्रिक्टेड इन इनसाइड द रीजन, माइनस ए से लेकर के ए तक, ठीक है। तो वो ले लिया एक बार। एक्स को क्या ले लिए, ए साइन थीटा ले लिए, ठीक है। फिर जैसे ये लिखे वैसे डी थीटा लिखने आना चाहिए, तो ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ऊपर में dx है, dx की जगह क्या लिख दिए, a cos थीटा d थीटा, ठीक है। अपॉन नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो ये नीचे में क्या रह रहा है, ए स्क्वायर बाहर आ जा रहा है, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया एक बार, ठीक है। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस थीटा वन हो गया, डी थीटा आ गया। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा, ठीक है। प्लस सी तो हटाओ, प्लस सी तो जानते ही हो, प्लस टू। अब थीटा क्या चीज़ है, थीटा है एक्स बाई ए का साइन इनवर्स, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, तो प्लीज ये चीज को घर पे दोबारा ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। स्टैंडर्ड रिजल्ट से तो क्या हुआ, खुद डिराइव तो करना ही है ना। और देख लो यार एक बार ध्यान से देखो, रिस्ट्रिक्टेड इसलिए साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। ये दो चीजों का प्रोडक्ट रहा करता था, जब जब तब सेक और क्या आया करता था, कोसेक आया करता था, ठीक है। जब रूट वगैरह ना रहे और अनरिस्ट्रिक्टेड रहे, ठीक है। देखो रूट ना रहे और अनरिस्ट्रिक्टेड रहे तो tan इनवर्स आएगा, ठीक है। इसमें और इसमें एक डिफरेंस हुआ करता है, यहाँ पे वन बाई नहीं आता और tan में वन बाई आता है, ठीक है। याद करने की बात है। और रूट रहे और अनरिस्ट्रिक्टेड रहे, देख रहे हो ना, रूट रहे और अनरिस्ट्रिक्टेड रहे और नीचे में रहे, नीचे में, ठीक है। तो ये आ रहा है इतना बड़ा ln ऑफ एक्स प्लस ये, ठीक है ना। और जब यहाँ पे देख पा रहे हो गए, ये तो ए स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है ना, तो इसको बस रिप्लेस ही किए ना, ए स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर से, ऐसा सोच सकते हो बस। यहाँ पे इसको ऐसे लेकर के आए हैं करके, थोड़ा मेमोराइज करने के लिए बता रहा है, ठीक है। और अभी इतना क्यों ध्यान दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे जाकर के मैं जल्दी जल्दी तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम आंसर बताओ करके, ठीक है। इतना ही। अब यहाँ पे आओ, देखो ये चीज को थोड़ा याद रख लो कि ये चीज को याद रख लो कि साइन स्क्वायर एक्स का डीएक्स कितना होता है, देखना। साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी लूँ ना, टी अगर, तो इसमें डी लगाऊं दोनों साइड, तो यहाँ पे डी में क्या आएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, ठीक है। तो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन टू एक्स हो जाता है, समझ रहे हो। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो डी करने पे आता है वो साइन टू एक्स आता है, ये बात को लिखो कहीं पे नोट्स में, जल्दी लिखो फटाफट इतनी बात को। तो ऊपर में जब जब साइन टू एक्स दिखे और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो तुम समझ जाओगे। कर लिया आर्या? ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया उससे, यहाँ पे साइन एक्स को टी ले लिया मैं, तो ये नाइन हो गया, ठीक है। वो साइन डी एक्स, साइन टू एक्स डी एक्स तो उसमें खा गया। अब ये चीज़ का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये चीज़ का क्यों साइन इनवर्स होगा, क्योंकि
रिस्ट्रिक्टेड है ना, याद कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे वन बाई नहीं रहेगा क्योंकि साइन वाले में वन बाई नहीं रहता है, और टी जो लिए थे उसको फिर टी की जगह पे डाल देना, ठीक है ना। यहाँ पे तुम बता सकते हो, यहाँ पे भी देखो ये ई टू द पावर एक्स वाले का नहीं है, इसमें ई टू द पावर एक्स को टी लेने पे, देख रहे हो ना, हर बार याद रखना, ई टू द पावर एक्स डी एक्स लोगे तो उसका उसका डिफरेंशिएशन में तो वही रहेगा क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन खुद वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया तुम्हें ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसा मान मत लो, तुम अपने दिमाग को बोलो कि जब ये आएगा ये, ठीक है, तो क्या हिंट है कि मेरे पास एलन ही सोचना है उस समय पे, ये हिंट है कि पहले बात नीचे में रहते हैं जब जब, तो क्या क्या आते हैं, मतलब अगर वन बाई नीचे में रूट रहते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, साइन इनवर्स आ सकता है, कॉस इन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो एक ही बात है, शिफ्टेड ग्राफ है दोनों एक दूसरे के, ठीक है, शिफ्टेड ही है ना, कॉन्स्ट याद करो मैंने बताया था कि ऐसे रहता है, ठीक है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता, और थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो साइन इनवर्स आ सकता है, कॉस इनवर्स आ सकता है, टैन इनवर्स आ सकता है, और एलएन आ सकता है नीचे रहने पे, ठीक है। इनवर्स 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 और एलएन आ सकता है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो वही आया है नीचे में रूट रहने से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो जो सोच रहा होगा ना एग्जाम में, जैसे मैं बोल रहा हूँ उतनी सरलता से, मेरे खुद को एग्जाम में करने में, हाँ मेरे खुद के एग्जाम में करने में ये चीज़ को याद करने में टाइम लगेगा, तो तुम तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें याद आ जाएगा करके, तुम्हें करना ही है प्रैक्टिस। इसमें ये सेम क्वेश्चन हुआ क्या, कैन वी डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स आएगा, दूर से दिख जा रहा है ये, दूर से दिख जा रहा है, इसमें ये बात को याद रखो, यहाँ पे वन बाई टू भी आएगा क्योंकि ये साइन वाला नहीं है। आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस थिंग, नीचे में ई टू द पावर एक्स को वो ले लेंगे, टी ले लेंगे फिर से, ठीक है। हर्ष बन रहे हैं क्या कि फास्ट, या फिर कुछ वो तो नहीं लग रहा कि सर इससे सीख नहीं रहे हम लोग। ऐसे। हाँ ठीक है, चलो अब ये देखो, जब ये आता है ना, इसको लिखो कॉपी में, ये फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे में जब एक क्वाड्रेटिक आ जाए ना, वन बाई क्यू फॉर्म बोलता हूँ मैं इसको, मैं नहीं मतलब दुनिया बोलती है, वन बाई क्यू, वन बाई रूट क्यू, ठीक है। ये दोनों अगर आ जाए क्यू और रूट क्यू, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, तो तुम्हें उसको ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है यार, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने आता है ना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो पता है ना क्या होगा फिर, कुछ ना कुछ समथिंग का स्क्वायर माइनस कुछ बनेगा, कुछ मान लो जैसे 5 आ गया मान लो, या फिर 14 आ गया है, ऐसा कुछ आ गया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो तुम इसको क्या बोलोगे, अगर वन बाई क्यू है तो तुम इसको बोलोगे यार ये इसका स्क्वायर माइनस रूट 14 का स्क्वायर है करके, ठीक है। और उसके बाद में उसको प्रोसीड कर लोगे इन इन्हीं मेथड में से एक में, ठीक है। अच्छा ये वाला करने के लिए ना हम लोग को आगे जाकर के पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आएंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं तुम्हें अगर याद ना हो तो बताना, ठीक है। अच्छा और ये जो फॉर्म है ये, देखो तुम कॉपी में ये लिखो कि इनमें, मतलब ऐसा कुछ, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है करके, इतना लिख लो बस। और यहाँ पे ये फॉर्म को ना एल बाई क्यू फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, या फिर एल बाई रूट क्यू फॉर्म, ठीक है ना, एल बाई रूट क्यू, एल मतलब लीनियर और क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। एग्जाम्पल की तो सीखेंगे, ठीक है। जब ये आता है तो क्या करना होता है, ये जब आता है ना तो ऐसे लिखते हैं कि एल इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्यू डैश प्लस कुछ म्यू, है ना। ऐसा देखने में बहुत अजीब लग रहा है ये कि सर ये क्या चीज़ है, बट दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, देखते रहना। ये समझो ये टेक्निक है इसको सॉल्व करने की, कि न्यूमरेटर को हम लोग कैसे तो भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन के तौर पे अगर लिख देंगे तो वो हम लोग के लिए एक फॉर्म उसका ऐसा बन जाएगा
कि वो ऊपर वाला पार्ट डिफरेंशिएशन है नीचे वाले पार्ट का, तो नीचे वाले को अगर टी लोगे, अगर नीचे वाले को टी लोगे तो उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में रखा रहेगा, अगर तुम ये मेथड कर रहे हो तो। ठीक है, अभी करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आते हैं, इस क्वेश्चन को ना यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं बस। ये तो ई टू द पावर एक्स वाली बात हो गई। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं लेटेस्ट तक, सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी थिंकिंग क्या रहेगी एग्जाम में, ये पूछना। हमारी थिंकिंग रहेगी कि वन अपॉन रूट वाली बातें हैं। ठीक है ना, तो वन अपॉन रूट वाली बात में हम लोग को ये सब चीजें पता थी। वन अपॉन रूट माइनस ये स्क्वायर अगर आ जाता, या फिर ये प्लस आ जाता, या माइनस आ जाता, समझ रहे हो, तो हमसे बन जाता। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। आई थिंक यू हैव नॉट फॉरगेटिंग इट, 5 - 4t प्लस टी स्क्वायर जो है, तो इसको ऐसे ले ले करते थे, टी स्क्वायर को रहने दो, है ना। और ये जो टर्म है, यहाँ पे हम लोग ढूंढते क्या चीज़ है। कोई भी फॉर्म ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे हो। तो पहले तो तुम टी स्क्वायर ढूंढोगे, फिर यहाँ पे 2at ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो समझ रहे हो कि तुम दो फॉर्म होते हैं स्क्वायर वाले के। ठीक है ना, ये दो फॉर्म होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर के। तो यहाँ पे तुम क्या करो, -2 टाइम्स 2 × टी, तो मुझे 2 का होल स्क्वायर करना होगा। प्लस करेंगे भी और माइनस भी करेंगे उसी चीज को, ताकि इफेक्टिवली हम लोग कोई चेंज ना लेकर के आए। और +5 तो यहाँ पे है ही। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये t - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। तो +1 को मैं क्या लिख दूंगा, +1 है तो 1 का स्क्वायर ही लिख दूं, है ना। वरना क्या लिखता मैं, जैसे +5 रहता तो √5 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, समझ रहे होगे। अब जैसे ये फॉर्म आया, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग सोचेंगे कि क्या है ये करके, तो 1/√वाला फॉर्म है। तो 1/√में क्या आता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और एल एन इनवर्स मत बोलना प्लीज। ठीक है, और एल एन में ये लंबा सा फॉर्म आता है ना, एल एन ऑफ क्या, एक्स प्लस, अगर नीचे में अगर ऐसा दिया होता तो x² + 1² दिया होता तो, सॉरी a² दिया होता तो एल एन ऑफ एक्स प्लस √(x² + a², है ना, वही वही फॉर्म लिखा हुआ है देखो। ये x² + a² जो लिखे हो तुम, वो है तो इफेक्टिवली यही चीज ना। यहाँ पे यार ये कुछ गड़बड़ करी कुछ। देखो x तो हमारे लिए यहाँ पे t - 2 की तरह काम कर रहा है, x को तो t - 2 लिख दिए, प्लस t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये, तो यार कुल मिला करके इसी चीज को इसी चीज को तुमने इसमें कन्वर्ट किया है ना। x² प्लस a² पूरा यहाँ का यहाँ आ जाना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे 4t भी होगा ना। यहाँ पे सोल्यूशन में है गड़बड़ी, देख लेना। इतने लोग समझ गए हैं क्योंकि ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, समझो, ये वाला पार्ट, है ना। जेई में भी लगभग इसी लेवल पे पूछेंगे, जेई मेंस में, एडवांस में नहीं बोल रहा। अदिति, हैव यू गॉट इट। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बार बार बोला ना, नीचे में रूट रहेगा तो साइन इनवर्स या फिर tan इनवर्स, खुद को सिखाना है बार बार। अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ये क्वेश्चन तो इसी का एक्सटेंशन हुआ ना। यहाँ पे हम लोग उसी वाली चीज को वो ले रहे हैं, e⁻x को t ले ले रहे हैं। तो ऊपर में जानते हो e⁻x को t लेने पे ex dx आता है, वो dt बन जाता है। तो ऊपर वाले की चिंता नहीं है कि ऊपर वाले में कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रहा होगा, इसकी चिंता नहीं है अपन को।
है ना? देख पा रहे होगे, ठीक है? फिर कर लेना। टी टी किसको दे रहे, e⁻x को, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, है ना? यहाँ पे सीखोगे तुम, देखते रहो। ये देखो, अब ये जो है एल बाई क्यू का फॉर्म है, ठीक है? एज एंड वेन मेरे को एल बाई क्यू फॉर्म दिखा, तो मेरे को मेरा रट्टा पे पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो देखना क्या करेंगे, क्या फायदा होगा और क्या करेंगे, इन दोनों बात को ध्यान दो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एल जो है ना, वो कोई लैम्डा टाइम्स क्यू डैश प्लस म्यू है करके बोल देते हैं, ठीक है? जैसे कि 4x+3 को क्या बोल देंगे, लैम्डा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार में लिखूं मैं, देखना, एक ही बार में लिख रहा हूँ, 6x+3, ठीक है? और प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट बोल दिया हम लोग, ठीक है? तो लैम्डा म्यू ना बोलना चाहो तो जैसे ए बी भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ए बी को यूज किया हुआ है, ठीक है? बुक्स में, सीबीएसई बुक्स में लैम्डा और म्यू दिख जाता है कभी कभी, एक अपना मर्जी यार, कॉन्स्टेंट ही है। अब इसमें तुम्हें ना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? फायदा क्या होगा देखते रहना। देख पा रहे हो ना यार, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये है, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, स्ट्रेट अवे बताओ। 4 = 6 लैम्डा हो रहा है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, है ना? क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, अपना मर्जी है। और 3 क्या चीज कहलाएगा यहाँ पे, 3 विल बी 3 लैम्डा प्लस म्यू, है ना? तो लैम्डा हैज कम आउट टू बी 2/3, 2/3 यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लस म्यू। स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ महान काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, हर किसी को सीखना है चीज़। तो यही दो वैल्यू उसने निकाले हैं, ठीक है? ये दो वैल्यू निकाला है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में तुम इस चीज को ना इनके टर्म्स में लिखोगे, देखना। यहाँ पे देखो, मैं 4x+3 अब नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ 2/3 टाइम्स क्यू डैश, ठीक है ना? 2/3 टाइम्स क्यू डैश प्लस म्यू। म्यू तो आ गया है, म्यू इस बार 1 आ गया है, ठीक है? नीचे में है क्यू, ठीक है? अब तुम्हें फायदा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। फायदा ये है, इधर ले जाते हैं पीछे की तरफ, कि 2/3 टाइम्स क्यू डैश बाई क्यू, तो एक बार ऐसे ही लेकर के आ गए तुम, ठीक है? प्लस ये वाला टर्म अलग से सेपरेट आउट कर दो उन दोनों को, समझ रहे हो? सेपरेट आउट कर दो। अब तुम्हें दिख रहा है फायदा, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, 2/3 ln क्यू होता था, याद करो। क्यू डैश बाई क्यू वाले का, नीचे वाले को टी ले लेते थे तो ऊपर में डी, नीचे वाले को टी ले लेते थे तो ऊपर में क्यू डैश डी एक्स, उसको डी टी बनाने में काम आ जाता था। और ये वाले चीज का तुम जानते हो, ये क्या चीज है हमारे लिए, नीचे में सिर्फ क्यू आ गया तो नीचे में है 3x² प्लस 3x+1, इसको कैसे करते हैं, नीचे में 1/क्यू फॉर्म दिखा तो क्या करते हैं, हर बार समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये कर लोगे तुम, ठीक है? करके दिखाओ इसको भी, परफेक्ट कर जैसा। 3 को कॉमन ले लो 1 मिनट के लिए, ठीक है? 3 को कॉमन ले लो, x² प्लस x+1/3 आ चुका है ये, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कि ये x² प्लस 2 टाइम्स 1/2 x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3, ठीक है? तो बन गया ना ये, फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये। कौन सा बना है ये, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सामने में 3 रखा हुआ ही है, ठीक है? और यहाँ पे -1/4 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/3 कितना होता है यार, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर है ना? हाँ ठीक है, प्लस 1/12। 1/12। अरे धीरे बोल यार, हाँ डर गया था। 1/12 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो दैट इज इट, यहाँ पे देख पा रहे हो, यही लिखा है इन्होंने, ठीक है? 1/3 तो बाहर ले आए इन्होंने, कर लेंगे। रुक जाओ, मैं साउंड कम कर देता हूँ, ये दूसरी माइक यूज कर रहा हूँ आज, तो बहुत ज़्यादा साउंड है। देवेंद्र कैसा है तबीयत तेरा?
इमोशनल हो गया लग रहा है। यार ये छोटा हो जाता है ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बता। तो तुम यार पक्के से याद रखना, वो एल बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, जो बंदा जितना रट पाएगा ना इस चैप्टर में, ठीक है, उसको फायदा भी रहेगा उसमें। और याद रखना इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है, इसको बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो बाद में ऐसा लगेगा इसको पढ़े भी थे क्या करके। यू विल फील दिस पेन। मैं हर साल स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ, हर बार फिर वो बात बोलते हैं, हाँ सर ठीक बोलते करके। शुरुआत में नहीं लगते रहता, लगता ही है। देख रहा है, जूम आउट। ओके चलो फिर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज बतानी थी मुझे तुम्हें। ऊपर में क्या लिख रखा था क्वेश्चन में, देखो तो। 4x+3। सब लोग ध्यान से देखना यहाँ पे। 4x+3 अपॉन 3x² प्लस 3x+1, है ना। अब तुम्हें सीबीएसई में करके दिखाना है, लैम्डा और म्यू या फिर ए और बी लिख करके। उससे ये हो जाता है कि एक बार तो एक टर्म एल एन वाले में चले जाता है, और एक टर्म 1/क्यू में आ जाता है। बट तुम्हें ना लैम्डा और म्यू करके दिखाने की एक्सेस जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मतलब तुम उसको बिना वैसे लिखे भी एक बार में निकाल सकते हो, जैसे तुम दिमाग में इसका डिफरेंशिएशन सोच लेना। ठीक है, दिमाग में सोच रहे हो तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। एवरीवन इज एबल टू थिंक ये 6 आएगा। तो जब ये 6 आ ही रहा है, तो ऊपर वाले को हम कैसे कन्वर्ट करें वैसा। ठीक है, ये हम सोचना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले को क्या करें ऐसे कि वो हो जाए। ठीक है, तो 4 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, 6 रखा हुआ है ऐसा सोच रहे हैं, तो 4 कैसे आएगा वो। 6 तो 6 में क्या मैनिपुलेशन करें कि 4 आ जाए, वैसे तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है ना। हमारा आंसर तो यही आया ना, जो 3/2 2/3 आया, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ सीधे सीधे कि हम ये सोच लें। जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है ना, ठीक है, तो नीचे में 6 डाल दो और ऊपर में वो नंबर डाल दो। हाँ, स्टेप शो करने की बात है, एक ही बात है। शो, हाँ शो, शो ही नहीं यार, मतलब जल्दी आ जाता है, दिमाग में सूझ जाता है। ठीक है, जैसे 4 लाना था ना, तो 4 लाना ही है, तो ऊपर में 4 लिख ही दो एक बार। हाँ वही कर रहे हैं, लगभग वही कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, ऊपर में 4 लिख ही दो, और नीचे में जो टर्म आ रहा है उसको नीचे में लिख दो कट करने के लिए। तो सीधे तुम्हें पता चलेगा 4/6 अल्टीमेटली आएगा 2/3 ही। ठीक है, चलो, अपना अपना है दिमाग में कितना कैलकुलेट कर पाते हो। चलो, यहाँ पे x² प्लस ये सब आ रहा है, तो x² को टी ले लिया है। x² को टी ले लेने से कुछ काम बन गया हमारा, देख सकते हो तुम। ठीक है, अभी तक ज्यादातर क्वेश्चंस में इस वाले में या तो इसको फैक्टराइज किए हैं या तो x² को टी ही लिए हैं हर बार, है ना। ये भी लिखते जाना कहीं पे कि भाई जब ये क्वेश्चन आ रहा है, तब तब x² को टी लेने ही से ही काम हो रहा है जनरली, या तो इसको फैक्टराइज एक बार करना सीखे थे, है ना। मैं बता देता हूँ क्या था वो। x² + x+1, और एक बार इसी चीज को -x के साथ लिख दो। ठीक है, उसकी तो जरूरत नहीं थी, अभी अभी ऐसा फैक्टराइज तो नहीं करोगे, दो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में थोड़ी फैक्टराइज करोगे। इस फॉर्म को पढ़े हो क्या अभी तक, ये फॉर्म तो नहीं देखा कभी भी, इसलिए इस तरीके से जाएंगे नहीं हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये वाले में। ठीक है, ये वाला कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। चलो करके दिखाओ मेरे को ये। खुद ट्राई करो। L/Q है, और L को ना वही लिखना है, AQ' + B, लैम्डा म्यू जो भी करना करो। इसकी इंटीग्रेशन आंसर तक पहुंचो।
match your answer to this thing. सर इसके आंसर में कुछ गलती है क्या? इसके आंसर में नहीं देता हूँ मैं। वो सेकंड लास्ट वाले स्टेप में बस है। x+1 का होल स्क्वायर होगा ना वो। x+1 का होल स्क्वायर होगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये x+1 का होल स्क्वायर होगा, सही बोल रहे हैं। ये गलती तो होती है, इनसे तो इतने में परेशान मत हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब करना फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, वही है कि दो फंक्शन अगर दिया रहेगा यू वी करके, तो तुम कैसे उसको करोगे। तो एक आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, और ट्राई करना खुद, अभी कॉपी में भी लिखो। यू वी का इंटीग्रेशन करना है ना कोई भी फंक्शन, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसमें माइनस आता है, पिछले वाले में एल एन भी था ना, ये पूछना है उसमें। हाँ एल एन रहेगा ना। डैश बाई क्यू वाले में एल एन क्यू होगा ना वो तो। कहाँ, ये वाले में ना, उससे ऊपर वाले में, उस ऊपर वाले में भी था ना एल एन। नहीं सर, ऊपर वाले में नहीं, अपन इसको जब कन्वर्ट किए तो क्यू डैश अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है तो एल एन क्यू बनता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर एल एन क्यू प्लस वो वाला चीज होगा ना, एल एन प्लस। अच्छा ये वाले में बोल रहे हैं ये। हाँ सर। देख, ऐसा है क्या कि ये वाला चीज जो तू देख रहा है, ये क्यू डैश बाई क्यू नहीं बन रहा है ना, ये क्यू डैश भी क्यू नहीं है, ये क्यू डैश बाई रूट क्यू है ये एन बनता है। और ये चीज क्या चीज है ये वाला, ये तो वो है क्यू टू द पावर एन क्यू डैश। अ, ठीक है सर, समझ गया। समझ क्या में आया? करें? देखो क्या होता हाँ है, सर। जानते हो एक्स टू द पावर एन का तो वैल्यू ये आ जाता है, जब एन इक्वल टू वन ना हो तो, -1 ना हो तो। एन इक्वल टू जब -n रहता है तो ये वाला फॉर्मूला आ जा रहा है, एन इक्वल टू जब -1 है तो। ठीक है, सब लोग समझ गए इस बात को। मैं भगा दिया भले ही। हर्षिता एंड अल्फिया। साविज नहीं दिखे यार, देखे वो, वेरी साविज। तो फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस आई डी आई, याद रखना आई डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ
जिसको बाहर में रखे थे उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन लिखे फिर डिफरेंशिएशन लिखे किसी का, फिर एक बार इंटीग्रेशन किसका, जिसको पहले ले रखे थे, ठीक है ना। ओके, अब ये आया कैसे, हाउ डिड वी गेट इट, इसका लॉजिक यहीं पे प्रूफ में दे रखा है, बट वो प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, यूवी का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, इसी प्रूफ को ही बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को वो ज़्यादा वो नहीं है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं कोई बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रूफ दे दूँ। तो ये लिखेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड एक बार इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लोकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ना, डीएक्स वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, तो तुम समझ जाना उस चीज़ को। ये लिख दिया मैंने, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डैश यू, है ना, यही लिखेंगे, तीनों में इंटीग्रेशन का साइन बस लगा दिया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये चीज तो वही आएगी। देखो, यूवी का डिफरेंशिएशन लिख रखा था, अब उसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर तो यूवी आएगा, है ना। इफ समबडी इज कंफ्यूज, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी लिख रखे थे और फिर उसी का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार इंटीग्रेट किए, है ना, डीएक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो ऐसा सोच सकते हो कि पहले डीएक्स कट जाता है, फिर डी ऑफ यूवी रह जाता है, जिसका आंसर क्या आएगा, यूवी आएगा, क्योंकि डी ऑफ एनीथिंग इज दैट सेम थिंग, डी ऑफ एनीथिंग का इंटीग्रेशन इज दैट सेम थिंग, कुछ भी रहे यहाँ पे आंसर यही आएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू डैश वी सॉरी यार, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ना तुम्हें दिख नहीं रहा है, अब ऐसा करेंगे, कोई भी एक चीज को लेफ्ट साइड, इसको इसी साइड रहना है, तो दूसरी चीज को लेफ्ट साइड ले जाओ, जैसे कि मैं यू डैश वी को ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं यू वी माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को बस थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, देखना, इसको इसको मैंने इंटरचेंज किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको कोई फर्स्ट फंक्शन मान लो, F1 मान लो, इसको कोई g मान लो, f इंटू जी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो f इंटू जी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख रहे हो ना, ये v को कांस्टेंट मान लो एक मिनट के लिए, v को कांस्टेंट मान लो, v को फर्स्ट फंक्शन मान लिए, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है ये, तो नीचे जो लिखो उसको बताता हूँ, इसको फंक्शन नंबर 1 मानो, इसको फंक्शन नंबर 2 मानो, ठीक है, तो 1 2 ऐसा ना लिख करके ना, जस्ट उल्टा नाम लिख देता हूँ मैं इसको एक मिनट के लिए, इसको 1 मान ले रहा है एक मिनट के लिए, इसको 2 मान ले रहा हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन टेकन कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्योंकि यू क्या चीज है, यू डैश का इंटीग्रेशन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और जो पहले जिसको इंटीग्रेट किए थे, पहले इसको इंटीग्रेट किए थे, इसको देखो ये, ठीक है, तो उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे रखा हुआ है, समझ गए हो क्या, फिर से बोलो एक बार। ठीक है, यही लिख रखा है, तो प्रूफ थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन काम चलाना होगा। अगर यहाँ पे एक फंक्शन को 1 और 2 मानो, तो उसका यही मतलब निकल रहा है यहाँ पे कि इसको तो पहले कांस्टेंट रख लिए थे, इस वाले यू डैश का इंटीग्रेशन किया तो यू आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट वाले का, तो इसलिए वी डैश दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाले का, मतलब जो एक और फंक्शन था सेकंड वाला, उसका फिर से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है, और ये प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, रिकनेक्ट हो जाओगे।